नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। दो वैकेंसी कवर करूंगा और एक मिनिस्ट्री में निकली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसमें 50 वैकेंसी है लॉ की। और एक सरकारी वकील की वैकेंसी है जो लीगल एड, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड में निकलती है, जैसे राजस्थान में निकली थी। उसमें एक चीफ लीगल एड की वैकेंसी थी, डिप्टी लीगल एड की वैकेंसी थी और असिस्टेंट लीगल एड की वैकेंसी थी। असिस्टेंट वाले में फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। चीफ और डिप्टी में कुछ एक्सपीरियंस मांगते हैं, केसेस मांगते हैं। तो डिटेल में बात कर लेंगे। मैं भी आपके सामने ही पढ़ूंगा नोटिफिकेशन। और जो पहली वैकेंसी पढ़ रहा हूँ उसमें 50 वैकेंसी है। वैकेंसी संख्या काफ़ी अच्छी है। अप्लाई करना और डायरेक्ट इंटरव्यू की जॉब है दोनों, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा आपका। और सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। मिस मत करना। आप सेलेक्ट हो जाओगे तो बाद में जुडिशरी की तैयारी कर लेना साथ में। टाइम मिल जाता है, टाइम मैनेज करना पड़ता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, उनको मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, जल्दी सो जाना चाहिए 10 बजे के आसपास, 4-5 बजे उठ के पढ़ना चाहिए। 3-4 घंटे का सुबह पढ़ाई करके जाना चाहिए। अगर आप किसी का एग्जाम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साल भर बाद हो रहा है, तो 3-4 घंटे सफिशिएंट टाइम होता है, तो आप टाइम मैनेज कर सकते हो। बाकी आप समझदार हो, सब लॉ करिए तो समझदार ही हो आप लोग। तो सबसे पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं। और इससे पहले वैकेंसी स्टार्ट करने से पहले राजस्थान एपीओ की टेस्ट सीरीज आपको लेनी हो, काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ले सकते हो। ऑनलाइन की ऐप है, ऐप डाउनलोड कर लेना, कोड नितिन20 यूज़ कर लेना, 20% आपको ऑफ मिल जाएगा। वैसे भी काफ़ी सस्ती है टेस्ट सीरीज, मेरे थ्रू जाओगे तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज आप कहीं पे भी लो, आपकी जहाँ से इच्छा है लो। और ये टेस्ट सीरीज मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, प्रॉपर बना रखिए टेस्ट सीरीज। आरपीएससी एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे है। मॉक टेस्ट है, फुल मॉक टेस्ट है, सेपरेट टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज। काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है, लेटेस्ट पैटर्न पे है, तो बिल्कुल आप परचेज कर सकते हो। और मेरे थ्रू जाओगे तो आपको डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो ये बेनिफिट है आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट पहली वैकेंसी की। ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली है और एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, इस चीज का ध्यान रखना। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में निकली है। 50 वैकेंसी है यंग प्रोफेशनल की। 50 वैकेंसी बहुत होती है, वैसे इसमें 2 या 3 निकला करती थी, इस बार 50 वैकेंसी निकली है। और देखो, इसकी फॉर्म की डेट 8 तारीख से स्टार्ट है। 8 तारीख अभी है, समय है आपके पास। मैं पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। 8/11/2024 से स्टार्ट है और 30/11/2024 इसकी लास्ट डेट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, रिक्रूटमेंट सेल sai@government.in। ठीक है, ये ऑफिशियल साइट है इसकी। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं। सबसे पहले इसकी जॉब प्रोफाइल देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट करना पड़ेगा आपको और मेंटेन रिकॉर्ड मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जो भी है इनका। और इसमें ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, सपोर्ट देना पड़ेगा स्पोर्ट्स, जो भी एथलीट्स होते हैं उनको। और बाकी कम्युनिकेशन है, तो बेसिकली लॉ से रिलेटेड भी काम रहेगा आपका इसमें। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें 2 क्वालिफिकेशन बता रखी है, इन दोनों में से कोई सी भी हो आपके पास। ग्रेजुएशन डिग्री हो, LLB भी लिखा हुआ है इसमें, MBBS भी लिखा हुआ है, मैनेजमेंट का भी लिखा हुआ है। LLB वाले भर सकते हैं फॉर्म, CA वाले भी भर सकते हैं। तो इसमें और वर्ड यूज़ किया है, LLB वाले भी भर सकते हैं इसके फॉर्म को। ठीक है, और इसमें कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं कही गई है पहले वाले में। और इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी बोला है, तो ठीक है। LLB की डिग्री होनी चाहिए, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आइए, इस चीज़ का ध्यान रखना। शॉर्टलिस्ट किए जाओगे, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आपको। और इसकी मैक्सिमम एज 32 है और सैलरी 50,000 से लेकर 70,000 पर मंथ मिलेंगे आपको। और एज रिलैक्सेशन इसमें एक्सपीरियंस वाइज है। अगर किसी को 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 3 से 5 साल का है तो उसको 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 5 से 7 साल का है तो उनको 3 साल का, 7 से 9 को 4 साल का, 9 से 11 को 5 साल का, 11 से 13 को 6 साल का। एज रिलैक्सेशन भी ऐसे बांट रखा है इसमें। बाकी इसमें कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस है पूरा। अब चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी में। 50 वैकेंसी है, फॉर्म फिल कर लेना। LLB वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट वैकेंसी है लीगल एड में, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पुणे में लिख ली है और 17/10/2024 का नोटिफिकेशन है। और इसमें लिखा हुआ है जो भी सेलेक्ट होंगे वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, रेगुलर बेसिस पे जॉब है, आपको इनका ही काम करना पड़ेगा। और आपको स्पीड पोस्ट या पर्सनली भी आप ऑफिस में जाके दे सकते हो। सेक्रेटरी DL, वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पुणे, ऑन बिफोर 12/11/2024। तो 12 तारीख इसकी लास्ट डेट है। जो पुणे में रहते हैं वो खुद जाके सबमिट कर देना, बाकी आप स्पीड पोस्ट करते हो, कल आ जाएगा वीडियो, अगर 2 दिन में पहुंच जाता है स्पीड पोस्ट। इसी के नोटिफिकेशन में फॉर्म भी है। अब देखो स्कोप क्या है, वैसे मैं इनका पढ़ दूंगा अलग अलग। सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं पहले। देखो इसमें बेसिकली कमेटी होती है, वो इंटरव्यू लेती है, सेलेक्ट करते हैं, यही लिखा हुआ है इसमें। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं क्यों ही करूँ, क्योंकि मैंने दिया हुआ है राजस्थान का, मैंने व्लॉग भी अपलोड किया था, अगर आप राजस्थान का व्लॉग देख लेना, मैंने इसी का व्लॉग बनाया था, खुद देने गया था इंटरव्यू। अब देखो उसकी चीफ लीगल एड डिफेंस, इसमें 3 तरीके की वैकेंसी होती है। देखो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल है इसमें, और डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल है, और इसमें असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल है। इस चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पास ही चार्ज होता है सारा, जो भी लीगल सर्विस अथॉरिटी का है इस डिस्ट्रिक्ट में, सारा चार्ज इनके पास होता है, यही अथॉरिटी होती है सब कुछ। अब देखो इसको, इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगे चीफ में, 10 साल का एक्सपीरियंस हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, क्रिमिनल लॉ पता हो अच्छी तरह, और 30 क्रिमिनल ट्रायल इन सेशन कोड, ये इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर की नॉलेज हो, ठीक है, इसकी ये क्वालिफिकेशन है। और डिप्टी की है 7 साल का एक्सपीरियंस, क्रिमिनल लॉ है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, 20 क्रिमिनल ट्रायल इन सेशन कोड होनी चाहिए आपकी, IT की नॉलेज होनी चाहिए। असिस्टेंट वाले में 0 से 3 मतलब आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा हो, चाहे 1 दिन का हो चाहे नहीं हो, आपके पास एक्सपीरियंस, रजिस्ट्रेशन मांगते हैं इसमें, बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हो, आप मेंबर हो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के मेंबर हो, तो आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई जजमेंट वजमेंट नहीं मांगते अगर इसकी वैकेंसी, हालांकि इसमें वैकेंसी कहीं लिख नहीं रखी, अभी तक नोटिफिकेशन पढ़ रहा हूँ कितनी क्या वैकेंसी है। तो IT की नॉलेज हो। वर्क प्रोफाइल बता देता हूँ मैं आपको। देखो कंडक्ट ट्रायल अपील बेल मैटर, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल का, और असाइन ड्यूटी डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल को आप ही असाइन करते हो ड्यूटी, और स्टैंड को भी आप ही करते हो। और प्रॉपर लीगल रिसर्च, प्लानिंग इफेक्ट, ये सब कुछ लिखा हुआ है। मेंटेन कंप्लीट फाइल, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, इंश्योर क्वालिटी लीगल एड, कंसल्ट करना एनी अदर वर्क जो आपको डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विस अथॉरिटी देगी। डिप्टी का बता रखा है इसमें, आप ट्रायल, अपील, रिमांड, बेल एप्लीकेशन, मेंटेन कंप्लीट केस फाइल, लीगल रिसर्च, प्रॉपर क्लाइंट इंटरव्यू, ऑल एनी अदर वर्क जो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल देंगे। असिस्टेंट में बता रखा है फाइलिंग केस, ट्रायल, मजिस्ट्रेट ट्रायल करोगे मतलब आप, रिमांड, बेल एप्लीकेशन, लीगल रिसर्च, विजिटिंग, जेल भी जाना पड़ सकता है आपको देखने, प्री स्टेज असिस्ट करना पड़ेगा आपको। बाकी ये लिख रखा है, टर्मिनेशन के बारे में भी लिख रखा है इसमें, कोड ऑफ कंडक्ट भी लिख रखे हैं, लीव भी मिलेगी, आप छुट्टी ले सकते हो। और इसमें जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी आएंगे, उनको भी आपको मगर इंटर्नशिप होती है लीगल एड में। और इसमें पुणे में 1 लाख सैलरी है चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की, बाकी पुणे में एक ही वैकेंसी है इसमें, हाँ ये एंड में लिखा हुआ है चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल में लिख लिया। ये वैकेंसी निकलती रहती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे राजस्थान में तो एक साथ आ गई थी 222, तो अगर हो सकेगा तो और भी मेरे हिसाब से डिस्ट्रिक्ट में निकली होगी महाराष्ट्र में, तो मैं देख लूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आप भी देखना। और राजस्थान में तो बहुत दूर दूर से इंटरव्यू देने आए थे। चीफ लीगल एड काफ़ी अच्छी पोस्ट है, लाख रुपए सैलरी है, बढ़िया जॉब प्रोफाइल है, सब कुछ बढ़िया है, सरकारी वकील का ही काम है। और देखो APO की टेस्ट सीरीज जरूर परचेज कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का, ऐप डाउनलोड कर लेना। ऑफलाइन अगर जयपुर में लेना चाहते हो आप तो मैं नंबर डाल दूंगा उनके, या मुझे कमेंट कर देना, मैसेज कर देना, नंबर शेयर कर दूंगा उनके, आप बात कर सकते हो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।